देखिए, आज से कई दिन पहले से लगातार मैं ये चीज़ कहता हुआ आ रहा हूँ कि अब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे बनेंगे नहीं बल्कि पैसे छपने वाले हैं और इसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को इस बात पे शायद बिलीव नहीं हो सका था और बिलीव न होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि भाई सही नॉलेज, सही जानकारी का ना होना। क्योंकि जब तक आप मार्केट को डीपली नहीं देखेंगे, जब तक चीज़ों को आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक रियलिटी आपके सामने खुल कर नहीं आएगी। मैं ये चीज़ आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्यों मार्केट के अंदर पैसे बनने वाले हैं, क्यों आपको तैयार हो जाना चाहिए और किन किन लोगों को अब बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि भाई पैसा को रोकना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रोके और जिन जिन लोगों ने रोके उनको अब पछतावा होने वाला है। इन तमाम तर मुद्दों पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इन तमाम पॉइंट्स के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई पैसे क्यों मार्केट के अंदर बनने वाले हैं, इस चीज़ को हमें समझना है। क्या क्या चीज़ें हमारे फेवर में हैं, इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। बल्कि एक सेक्टर तो ऐसा है ना भाई साहब, जहाँ के शेयर्स एक दिन के अंदर 8%, 10%, 11%, 15% तक के ऊपर गए हैं एक दिन, सिंगल डे के अंदर। उसके ऊपर हम बात करेंगे तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। शायद अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी जानकारी आपसे मिस हो जाने वाली है। तो इसलिए बिल्कुल स्किप नहीं करना है, लास्ट तक के देखना है। और अक्सर ये चीज़ें मैं उन्हीं वीडियो में बोलता हूँ जिस वीडियो को मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए। मैं उन वीडियोस के अंदर ये चीज़ बोलता हूं। तो वीडियो को पूरी देखिए, लास्ट तक के देखिए और बिल्कुल गहराई से आपको देखना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह के कंटेंट देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो ऑफ कोर्स बी फाइनेंसर आपके लिए एक बेस्ट एंड परफेक्ट चॉइस हो सकता है। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर मैं ये चीज़ आपको क्यों बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट के अंदर पैसे बनने वाले हैं और बहुत ज़्यादा बनेंगे नहीं बल्कि छपने वाले हैं। देखिए, गौर कीजिए, कभी भी मार्केट को अगर आप टाइम करते हो ना तो यकीनन ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती करते हैं और ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें होती है जो सेंटीमेंट के तौर पर जिसे आप देख सकते हैं, ये गलत नहीं है, ये गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं शुरू से ही बोलता हूँ और बराबर मैंने आपको बता कर रखा हुआ है कि भाई सेंटीमेंट को देखना चाहिए। सेंटीमेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। वो चीज़ें होती हैं जिसका आपने एक्सपेक्टेशन ना किया हो, तो ऐसा कई मर्तबा देखने को मिलता है। तो कुछ चीज़ें होती है जिसको आप एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पे या ये कह लीजिए सेंटीमेंट की वजह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं या ये सेंटीमेंट है मार्केट का, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन 100% अगर आप उसे टाइम करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गलती है। समझ रहे हैं ना? सबसे पहली बात हम ये देख लेते हैं कि मैं ये चीज़ आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हमारे फेवर में हैं। थोड़ा सा हम डेटा देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। वीडियो अभी तो पिक्चर शुरू होने वाली है, वीडियो पूरी देखना है आपको। और पहले हम डेटा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बातें करते हैं। सर, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको दिखला रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? इससे एक सेंटीमेंट का पता चलता है। समझ रहे हैं? सबसे पहले अगर निफ्टी 50 को देखेंगे तो ठीक है, बहुत अच्छी खासी तेज़ी नहीं रही लेकिन पॉजिटिव ज़रूर है। बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट है लेकिन बहुत ज़्यादा की गिरावट नहीं है, क्योंकि वॉर मैं बोला ना, सिचुएशन के हिसाब से जैसी गिरावट होनी चाहिए उस हिसाब किताब की गिरावट नहीं है। इस पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। फिर निफ्टी में भी वही चीज़ है। उसके बाद निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के अंदर देखेंगे, सेंसेक्स के अंदर देखेंगे तो पॉजिटिव रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 को देख सकते हैं, निफ्टी 100 को देख सकते हैं। यहाँ पर मतलब कहने का ये कि पॉजिटिव नहीं है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा की गिरावट भी नहीं है। उसके बाद अगर निफ्टी मिड कैप 100 को देखेंगे तो 0.27% की तेज़ी है। उसके बाद आप दूसरी जगहों पे देखें तो यहाँ पर स्मॉल कैप मिल जाता है, स्मॉल कैप 100, यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.37% की पॉजिटिविटी है। उसके अलावा इन जगहों पे भी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। उसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर भी स्मॉल कैप वगैरह में ठीक ठाक ही मामला रहा है। तो ये चीज़ है जो कि आपको देखना ज़रूरी है। उसके बाद चलिए अगली चीज़ मैं आपको दिखलाता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रुपये के मुकाबले में डॉलर की क्या कीमत है वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो पिछले 1 डे में देखेंगे तो पॉजिटिव ज़रूर नज़र आ रहा है। पिछले 5 डे में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल गिरावट ही नज़र आ रही है। पिछले 1 मंथ में देखेंगे तो ये लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। और अभी जो चल रहा है मतलब $1 का कितने रुपये हो जाता है इंडियन, 85
0.21 समझ रहे, ये इंडियन रुपीज़ हो जाते हैं। तो ये भी हमारे फेवर में है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद और भी चीज़ें मैं आपको दिखलाऊं तो एक चीज़ और भी है, FIIs वगैरह के जो डेटा है उसका भी देखना बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं आपको दिखला रहा हूँ। देखिए यहाँ पर FIIs के डेटा वगैरह मिल जाते हैं, FIIs और DIIs के। FIIs की अगर बात करें 29 अप्रैल की बात करें तो FIIs ने कैश मार्केट के अंदर ख़रीदारी करी है और DIIs ने भी कैश मार्केट के अंदर ख़रीदारी करी है। उसके बाद हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर भी ख़रीदारी है। उसके बाद इन 3 जगहों पर बिकवाली हुई है, लेकिन ओरिजिनलिटी तौर पर देखें तो यहाँ पर 2-3 जगहों पर अच्छी खासी ख़रीदारी देखने को ज़रूर मिली है। उसके बाद अगर हम 28 अप्रैल की बात करें तो सेम सीन यहाँ पर भी देखने को मिलता है, खरीदारी ओनली खरीदारी देखने को मिल रही है, जो एक अच्छी बात है। उससे पहले अगर हम फ्राइडे की बात करें 25 अप्रैल की, तो यहाँ पर भी खरीदारी है, बिकवाली है, दोनों मिक्स है, मतलब समझ रहे हैं ना। तो एक सेंटीमेंट आप बोले तो क्रिएट ज़रूर हो रहा है मार्केट के अंदर, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पूरा पॉजिटिव ही जा रहा है, लेकिन हाँ एक सेंटीमेंट ज़रूर क्रिएट हो रहा है, एक हमारे फेवर की जो बात है वो चीज़ें यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है भाई। बस इसलिए मैं इस चीज़ को आपको दिखला रहा हूँ। देखिए आपने डेटा देख लिया है, क्या क्या चीज़ें हमारे फेवर में है, ये सारी बातें आपको पता चल गई है, समझ रहे हैं ना। तो इससे ये मतलब होता है कि भाई अब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे बनेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, देखिए अभी हाल फिलहाल में देखें तो पहलगाम वॉर के बाद यकीनन वो जो वॉर था, या फिर वॉर नहीं कह सकते उसको, वहाँ पर कायराना जो हमला था, यकीनन वो बहुत ही ज़्यादा घटियापन और नीचपन वाली हरकत है। लेकिन उस हरकत के बाद अक्सर मार्केट में ऐसा होना था, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखें तो बहुत तनाव का माहौल है, मतलब बोले तो बॉर्डर के ऊपर। उसके बाद कई झड़पें भी हो गई है बॉर्डर के ऊपर। तो इन चीज़ों से इंडियन स्टॉक मार्केट को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए, मार्केट के अंदर गिरावटें होनी चाहिए, लेकिन मार्केट के अंदर वो गिरावट नहीं है और इसका कुछ भी असर इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन बाजार के लिए, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए और विदेशी निवेशक के लिए, जो हमारे देश के अंदर निवेश कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बल्कि आप डेटा मैं आपको फिर दिखलाता हूँ। डिफेंस सेक्टर, मैं इसी की बात कर रहा था, समझ रहे हैं ना, कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को अगर देखेंगे तो भाई साहब एक दिन के अंदर वो बवाल खड़ा करके रखा हुआ है, वो मतलब कांड करके रखा हुआ है, जिसको आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। चलिए हम उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ग्रो के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेड किन किन कंपनीज़ के स्टॉक्स में किए गए हैं, वो चीज़ें आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले डाटा पैटर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 14%, 14.25% से ज़्यादा की तेज़ी है, सिंगल डे की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये भी डिफेंस की कंपनी है, मझगांव डॉक शिप, समझ रहे हैं। इसके अगर देखेंगे तो 8%, 8.5% से ज़्यादा की तेज़ी है एक दिन के अंदर। भाई ये सब स्टॉक्स गिरने वाले थे, लेकिन देखिए वॉर की वजह से और ये सिचुएशन की वजह से, इंडिया और पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, इस वजह से ये सारी कहानी ऊपर में ही, लिस्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिन के अंदर 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके बाद गार्डन रिच को देख सकते हैं, ये भी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, यहाँ पर 11%, 12% की तेज़ी है, 11.90 है, तो आप इसे 12 मान सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी मानते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप 11%, 11.5% तो मान ही सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से अगर और भी कंपनीज़ को आप देखेंगे, जैसे पारस डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी। एक दिन के अंदर आप देख सकते हैं कि भाई 16% की तेज़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिन के अंदर, सिंगल डे के अंदर। मैंने 15% तक ही कहा था, लेकिन यहाँ पर 16% की तेज़ी है, बल्कि 17 आप मान सकते हैं इसको, 16.97% है तो 17 मान सकते हैं। लेकिन अगर 17 ना भी मानते हैं, 16.5% की तेज़ी है, तो मुझे लगता है कि कम नहीं है, बहुत हेवी पैसे बना कर दिया सिंगल डे के अंदर। और ये जब तक तनाव बना रहेगा तब तक ये इसी तरीके से चलता। उसके बाद दूसरी कंपनी में सर्च कर लेता हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर आ गया है। इसको ज़रा हम देख लेते हैं, इसके शेयर्स का क्या हाल रहा है। थोड़ा हमारे यहाँ पे नेट स्लो रहता है, तो इसलिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल डे के अंदर बहुत ज़्यादा की
की तेज़ी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा की तेज़ी है। लेकिन इस वक्त सब कंपनी जहां 8%, 10% है, तो या 4% मुझे हमें कम लग रहा है या फिर आपको कम लग रहा है, समझ रहे हैं ना, वरना ये तेज़ी भी कम नहीं है। एक दिन के अंदर 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। उसके बाद ज़रा हम अगली कंपनी भी सर्च कर लेते हैं, BEL है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक। ये भी जो है ना डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 3%, 4% की तेज़ी, लगभग 4% की तेज़ी देखने को मिली है। तो इस तरह करके डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, जहाँ पर बहुत हेवी और मजबूत लेवल की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो देख लिया आपने ना, एक दिन के अंदर 11%, एक दिन के अंदर 8%, एक दिन के अंदर 10%, इस तरह की तेज़ी दिखलाई है। और 15 भी गया हुआ था, समझ रहे हैं ना, 15 भी गया था, लगभग मंगलवार वगैरह को 15 वगैरह भी गया हुआ था, समझ रहे हैं। एक दिन के अंदर किसी किसी कंपनीज़ के स्टॉक्स इतने ज़्यादा भाग रहे हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है ना कि जब से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये तनाव बढ़ा है ना, तब से डिफेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कैबिनेट वगैरह की जो मीटिंग है वो सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद सुरक्षा, डिफेंस को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब जब सुरक्षा को लेकर बात होगी, डिफेंस को लेकर जब बात होगी, जब गोली बारूद बम वगैरह की बात होगी और उन चीज़ों की बात होगी, तो आप समझ सकते हैं इस सेक्टर में काम करने वाली या इस थीम के ऊपर जो भी कंपनीज काम करती है, उसके स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिलेगा ही, और उसकी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी ही। ये नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। तो ये समझने वाली बात है, और इसीलिए मैं मानता हूँ ये तेज़ी कब तक रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। इस सेक्टर की तेज़ी मैं बोल रहा हूँ, ओवरऑल मार्केट की तेज़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। इस सेक्टर के अंदर तेज़ी कब तक बनी रह सकती है इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जब तक तनाव रह सकता है ना, ये भी एक, मैं आपको बोला ना कि कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर गौर करके आप कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तनाव को देखते हुए, देखिए तनाव की वजह से मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चीज़ें उल्टी हो रही है, गिर नहीं रही है, बल्कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। मार्केट पूरे ओवरऑल मार्केट के ऊपर तो असर नहीं है, लेकिन अगर सेक्टर वाइज देखें तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर एकदम मजबूती और तेज़ी के साथ भाग रहा है, समझ रहे हैं। तो ये तनाव की वजह से भाग रहा है, और ये तनाव जब तक रहेगा, मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर, डिफेंस सेक्टर के अंदर अच्छे खासे पैसे बनने वाले हैं इन्वेस्टर्स के, रिटेल इन्वेस्टर्स हो या फिर ये कह लीजिए ट्रेडर वगैरह के। तो यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मिस्टेक करें। देखिए मैं आपको कुछ बोलता हूँ ना सर, ऐसा है ना, मैं जानता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, या जो भी हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं आपके लिए कोई बात कह रहा हूँ या आप तक कोई बात मैं पहुँचा रहा हूँ, तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे कोई बात आप तक के रखना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि 1 मिनट का लिया हुआ डिसीजन 10 साल का कमाया हुआ पैसा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए, बहुत सोच समझकर कमेंट करना चाहिए, और बहुत सोच समझकर कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए। देखिए मैं बराबर शुरू से आपको बोलते हुए आ रहा हूँ, जब जब ये बातें पूछी गई कि क्या अभी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है या नहीं है, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ कहा है कि भाई पैसे को रोकना नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसे हैं तो उसको रोकना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करें ना, बहुत सारे लोग ये सोचकर पैसे को रोक कर रखे कि निफ्टी इतने पर आ जाएगा तब जाकर हम निवेश करेंगे, या स्मॉल कैप में इतने % की गिरावट हो जाएगी तब जाकर हम निवेश करेंगे। जबकि मैंने बराबर शुरू से लेकर अभी तक कहा है कि आपको म्यूचुअल फंड रिडीम नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि आपको ये इंतजार नहीं करना पैसे रखकर कि भाई मार्केट इतना % गिरेगा तब जाकर हम पैसे निवेश करेंगे। सोचिए, जिन्होंने निवेश नहीं किया, जिन्होंने पैसे अभी तक रखा हुआ है, उनके पैसे रखे हुए हैं। और मार्केट का अगर सेंटीमेंट की बात करें तो धीरे धीरे सेंटीमेंट के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि लार्ज कैप को अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी रीजनेबल प्राइस से भी बेस्ट प्राइस पर वो आ चुका है। उसके बाद मिड कैप, स्मॉल कैप की बात करें तो ठीक है, रीजनेबल प्राइस पे अगर आप न मानते हैं, पिछले 1 ईयर का पीई देखते हुए आप अगर न भी मानते, फिर भी इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई ठीक है, रीजनेबल प्राइस के आसपास आ चुका है। और ज़रूरी नहीं कि अब इससे ज़्यादा गिरावट होगी, और हो तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो। अब यहाँ पर गुंजाइश भी नहीं गिरावट होने की। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने पैसे को रोक कर रखा, यकीनन वो पछताएंगे और पछता रहे हैं। तो पैसे को रोकना नहीं है, मार्केट को कभी फुल्ली मतलब टोटली टाइम करने की कोशिश नहीं करना है। आपको ये समझने की कोशिश नहीं करना है कि भाई 100% और श्योरली जब बॉटम बन जाएगा मार्केट में, मार्केट के अंदर, चाहे वो स्मॉल कैप में हो,
में हो या मिड कैप में हो, तब जाकर हम पैसे लगाएंगे। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो 100% आप बहुत बड़ी, क्योंकि मार्केट है भाई, आप कुछ और सोचेंगे हो कुछ और जाएगा। हमने तो ये सोचा था और दुनिया ने तो ये सोचा था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का जो वार है, वॉर वाला सिचुएशन अगर क्रिएट होता है या नहीं भी क्रिएट होता है, अभी जो सिचुएशन चल रहे हैं उसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट होगी। लेकिन देखिए मार्केट ने क्या करके दिखला दिया है, उल्टी गंगा। तो फाइनली अब अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब पूरी तरह से रेडी हो रहा है पैसे बनाकर देने के लिए। आपको रेडी रहना चाहिए और यकीनन पूरी तरह से रेडी रहना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात का खास ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए, जो मैंने कल की वीडियो में कहा हुआ था। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कहीं पर भी तेज़ी देकर निवेश करना है, बल्कि तेज़ी में आपको एक बात का ख्याल रखना है कि भाई मैं जो निवेश कर रहा हूँ, अगर कुछ बुरा सिचुएशन क्रिएट होता है मार्केट के अंदर, तो मैं किस लेवल तक के मेरा टॉलरेंस है, मैं बर्दाश्त करने की कैपेसिटी किस हिसाब किताब की है, कितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। ताकि बुरे समय में अभी ऐसा नहीं कि निवेश कर दीजिए मार्केट में, पूरा पैसा ड्रॉप कर दीजिए और कुछ दिन के बाद आपको पैसा मार्केट से निकालना पड़े डर कर, भाग कर, या कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से। तो वो चीज़ आपको खास तौर से ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आपको निवेश कर देना है और फिर बाद में जाकर पछताने वाला काम हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो यकीन माने सही नॉलेज, सही जानकारी आप तक के नहीं पहुंच पाएगी। तो जो जेन्युइन कंटेंट बनाते हैं यकीनन उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरा कंटेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे और आगे भी जाएंगे। तो बिल्कुल श्योरली आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।